वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जितने भी नए नए लोगों के कमेंट्स रहती हैं कि भाई हम लोग अपने अपने नए नए प्लांट्स लाकर लगा रहे हैं लेकिन वो अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं। मतलब कि जितने भी हमारे बिगिनर्स गार्डनर हैं उनके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ कि गार्डनिंग करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये मेरी एक मनी प्लांट है जो कि काफ़ी पुरानी है, बट जब से मैंने इसकी केयर करनी स्टार्ट करी है, जब से इसके जो रिजल्ट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी मैं इसको इसकी ऐसी डंडियां हैं उनको इसके ऊपर चढ़ाऊंगा तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा। और मैं मोसेस्टिक लाता नहीं हूँ, मेरे होममेड रहते हैं ये बने हुए। इसकी पिन्नी फिलहाल उतर चुकी है, ये चेक करें। मैं इस तरह की बनाता हूँ, काफी अच्छे से ये चल पाती हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम मिट्टी से। मिट्टी आप लोगों को किस तरह की लेनी चाहिए, मिट्टी के ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि भाई मिट्टी जो हमको लेनी चाहिए वो किस तरह की लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मिट्टी जो लेनी है वो लेनी है अपने पौधे के हिसाब से। अब जैसे कि ये मेरी एक अडेनियम की वेराइटी है जो कि रोजी अडेनियम है एक। इसकी मिट्टी आप लोग जब गौर करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा हल्की रेतीली मिट्टी है। तो अडेनियम को, ये रेगिस्तानी प्लांट है, इसको रेतीली मिट्टी की जरूरत होती है। अगर आप लोग इतना अभी गार्डनिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सिंपली नॉर्मली हर मिट्टी के अंदर 20% सैंड यानी कि रेत और एक हिस्सा खाद का और एक हिस्सा नॉर्मल जो खेत की मिट्टी होती है आप लोग उसका लगा सकते हैं। उससे बेहतर कुछ भी नहीं रहेगा गाइस, कुछ भी। ये जो हिस्सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके अंदर आप कोई भी फर्टिलाइजर अभी ना डालें, क्योंकि गार्डनिंग करते वक्त आप लोगों को इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है। कोई भी चीज ना ही ओवर होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अपने प्लांट्स को कितने दिन में और कौन से फर्टिलाइजर से फर्टिलाइज करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, फर्टिलाइजर की कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती है। आप लोग, मैं 2-3 आपको एक फूल जो आने वाली वीडियो होगी ना जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से आप अपने गमलों पर फूल या फल ला सकते हैं, उसके अंदर मैं आप लोगों को फर्टिलाइजर की कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं नए गार्डनर्स के लिए। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा अडेनियम का प्लांट है इसकी मिट्टी जब आप फोकस करेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल सूखी हुई निकल रही है। ये चेक करें, हाथों से भी इस तरह से ये हो रही है। आप लोगों को कोशिश करनी है आपका जो प्लांट है वो शाम तक बिल्कुल सूख जाए। शाम में सूखने के बाद सुबह में आपको इस कंडीशन में मिले, फिर आप सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी वाटरिंग कीजिए। जैसा कि मैं अभी उठा हुआ हूँ, शायद 6:30 या 6:45 के समथिंग अभी बज रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत देर से वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था। ये वाले मैंने प्लांट्स निकाले थे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि सारे के सारे गुड़हल के प्लांट है यानी हैबिस्कस के प्लांट है। तो एक तो आप लोगों को वाटरिंग का अपना ख्याल रखना है कि देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सुबह में पानी क्यों, पानी तो देना है गमलों को कभी भी दे दीजिए जब उनको जरूरत हो। ऐसा नहीं है भाई। अब देखिए अगर आप रात में इनको पानी देंगे तो रात भर पानी देने के बाद इनको धूप नहीं मिलेगी, जिससे कि जो पानी इनकी पत्तियों पर जमेगा उससे बैक्टीरिया लगने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम सभी लोग जो गार्डनर्स हैं वो कहते हैं कि दिन में पानी दीजिए, जिससे कि पानी मिलने के बाद जितने आप लोगों के प्लांट्स हैं उन सबको सूरज की रोशनी मिलते ही ये सब एकदम मस्त हो जाए, एकदम हेल्दी हो जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन रहता है आप लोगों के प्लांट्स खराब होने का वो ये रहता है, आप लोग क्या करते हैं। जैसे ही आप लोगों ने नई रिपोर्टिंग करी, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी रिपोर्टिंग दिखाई थी, आपसे कहा था कि रिपोर्टिंग होने के बाद आप लोगों को इसे शेडेड एरिया में प्लेस कर देना है। इस तरह की जो ग्रीन नेट होती है या तो उसके नीचे, जिसके पास ग्रीन नेट नहीं है वो ऐसी जगह पर प्लेस कर दे जहां पर सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप आती हो और उसके बाद में छाया रहती हो, यानी खुला हुआ हो सब कुछ। ये नहीं कि आप 2 घंटे धूप में रखकर फिर अपने कमरे में वापस रख दें, कमरे में, बंद कमरे में। ऐसे प्लांट्स नहीं चल पाते। ये चेक करें, इसे मैंने शुरू से ही कटिंग से ग्रो करा था, मतलब बेबी प्लांट लाया था मैं कहीं से, उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था। उसको जब मैंने लगाया था तो ये मैंने इसको छायादार प्लेस में, छायादार जगह पर प्लेस कर रखा था। जैसे कि ये ग्रीन नेट है उस तरह मैंने उस एरिया में रख रखा था, क्योंकि सूरज जब इधर से निकलता है तो इस दीवार पर धूप नहीं आ पाती। अभी भी आप लोग अगर गौर करेंगे तो इधर की मिट्टी आप लोगों को सूख एकदम से गीली सी नजर आएगी। ये चेक करें, एकदम आप लोग गीली नजर आएगी। यानी कि अगर मैं इधर के प्लांट्स को जानूं तो इधर पर डे पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, और इधर अगर जानूं तो इधर दिन में 2 दिन में एक बार ही रिक्वायरमेंट रहती है। मसला क्या है, आप लोग करते क्या है कि आप लोग देखते हैं बस मैं सुबह में या शाम में बस मुझे पानी डालना है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि पानी
मिट्टी सूखी है या मिट्टी गीली है या मिट्टी कैसी है, बस मुझे एक टाइम चूज कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है अपने प्लांट को। भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो इससे अवॉइड करें। अपनी मिट्टी को चेक करते रहें कि किस तरह से आपकी मिट्टी को ज़रूरत है पानी की। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, इसको फिलहाल में बिल्कुल 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 ज़रूरत है पानी की। मैं फिलहाल वाटरिंग करने से पहले ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आइए मैं आप लोगों को ऐसा प्लांट दिखाता हूँ जिसको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये चेक कर रहे होंगे आप, इसकी मिट्टी जब मैंने खोद कर देखी तो मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको पानी देने से बचूंगा, या अगर दूंगा भी तो बहुत थोड़ा सा दूंगा, जो कि इसकी मिट्टी ऊपर ऊपर की ही गीली हो पाए। कुछ कारण तो ये रहते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप लोग करते क्या हैं कि जैसे नई प्लांट लाए उसकी तुरंत के तुरंत कटिंग भी कर देते हैं। ऐसी गलती ना करें, प्लांट को रखें आराम से। उसकी रिपोर्टिंग करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखें, उसकी जो मेन रूट्स रहती है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। आप जैसे लाएं थैली में उसकी मिट्टी मत निकालिए, क्योंकि एकदम से जब आप उसको वातावरण चेंज करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, तो उस पर फर्क पड़ेगा। भाई ये चीज़ भी बहुत सोचने वाली है, हर बंदा यकीन नहीं मानता, बट मैं इस चीज पर बिलीव करता हूँ कि प्लांट्स में भी इस तरीके से किसी को याद करने की आदत होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब देखिए आप लोग करना क्या है, जैसे ही आपके प्लांट को 10 से 15 दिन हो जाए तो उसकी ग्रोथ निकलने स्टार्ट हो जाए। ग्रोथ निकलने का तरीका देखने का ये होता है कि उसकी जो ऊपर की फुलक होती है ना, जैसे देखिए इसकी फुलक है तो ये हल्की हल्की मुझे निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि हल्की हल्की डार्क ग्रीन नजर आ रही है, छोटे छोटे पत्तियां ऊपर से ग्रो हो रही है। इसका मतलब ये है आपका प्लांट्स ठीक है। और देखिए अगर आपका पौधे में कुछ दिक्कत आ रही है, यानी कि पौधा अच्छे से नहीं ग्रो हो पा रहा और वो सूखने की कगार पर है, तो सबसे पहला जो आप लोगों को काम करना है वो ये करना है, उसकी मिट्टी चेक करिए। अगर मिट्टी में दलदल सी या काई सी जमी हुई आप लोगों को नजर आए तो समझ जाइए कि आपका प्लांट ज्यादा पानी ले रहा है, वो खतरे में है। और अगर आपका प्लांट मान लीजिए इस तरीके से है कि बिल्कुल सूख रहा है और उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा प्लांट जो है उसको पानी की जरूरत है, हम लोग उसको बिल्कुल भी पानी नहीं दे रहे हैं। ये दो चीजें होती हैं एक गार्डनर्स को, जो कि उसको अच्छे से याद रखनी चाहिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, इसे मैंने कटिंग से ही ग्रो करा था, करीब काफी टाइम हो गया। वैसे तो अभी फिलहाल कटिंग वीडियोस के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि इस पे मैंने किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करा है। जो लोग ये समझते हैं कि बिना फर्टिलाइजर के प्लांट्स नहीं हो सकते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सबूत है। किसी भी तरह का इसके ऊपर फर्टिलाइजर यूज नहीं है। बस जो मैं देसी करता हूँ बनाना पील वाला वो है, वो तो नॉर्मल है, आप लोग अपने सभी प्लांट्स में कर सकते हैं और किसी भी मौसम में। और गाइस एक और जो वजह रहती है सबसे बड़ी आप लोगों के प्लांट्स मरने की या खराब होने की, वो रहती है धूप। अगर आप लोगों के पास में धूप का सिस्टम ठीक करने के लिए वक्त नहीं है, या फिर आप लोग नहीं कर पा रहे, तो गार्डनिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि 30% काम होता है आपका और 70% काम होता है धूप का। अगर धूप ही सही से नहीं लगेगी तो आपके प्लांट्स अच्छे नहीं हो पाएंगे। ये चेक कर रहे हैं आप, ये एक चाइनीज गुआवा की वैरायटी है, सॉरी बनाना निकल गया। ये चेक करें, इस पर इतनी सारी बड्स आ रही हैं, ये कुछ दिनों में ऐसे खिलकर फिर ये अमरूद बन जाएंगे। लेकिन मेरे इस पर प्लांट पर अमरूद नहीं बनने देती हैं, क्योंकि गिलहरियां आकर उनको पहले ही खा जाती हैं। अब करना क्या है, आप लोगों को बस अमरूद बनाने पर ध्यान देना है। ये देख रहे हैं आप लोग इस तरीके से, मतलब बहुत सारी बड्स हैं। ये देखें, मैं आप लोगों को इसका जो फ्लावरिंग वाली वीडियो लाऊंगा ना, किस तरह का आप फर्टिलाइज यूज कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से बता दूंगा। अब है सबसे बड़ा जो मेन रीजन होता है आप लोगों के प्लांट्स मरने का, मैं उस चीज को क्लियर करता हूँ। देखिए एक तो आप लोगों को शाम में पानी नहीं देना है, अवॉइड करिए शाम में पानी देने को। अगर मजबूरी है कोई तो आप लोग दे सकते हैं शाम में पानी, बाकी उस चीज को बिल्कुल भी ना करें। देखिए और सुबह में जब आप लोग पानी दें अपने प्लांट्स को, तो चेक कर लें एक बार मिट्टी, मतलब आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कुछ दिनों में इस तरह की मेहनत करते करते कि किस तरह को मेरे कौन से प्लांट को कितनी ज़रूरत है। अभी आप लोग चेक करें कि कितनी मिट्टी आप लोगों की सूखी है, उस तरह से इनकी वाटरिंग सुबह में सूरज निकलने से पहले करें। जैसे कि अभी सूरज निकल रहा है ऊपर
और सूरज निकलने से पहले ही इनकी वाटरिंग कर दें। उसके बाद जो आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे ना गाइस, आप लोग भी हैरत हो जाओगे। रात की वाटरिंग को बिल्कुल भी ना करें। और थोड़ा सा बात, बहुत से लोग करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को ही पानी दे देते हैं। ऐसा ना करें, मिट्टी को पानी देने से कुछ नहीं होगा। मैं इस चीज़ का आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। सोलर पैनल आप सभी के घर में होंगे, सबके घर में नहीं होंगे तो भी आप लोगों ने देखे तो होंगे ही। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर उनके ऊपर धूल चढ़ जाती है तो वो अच्छे से काम नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से जनरेट नहीं कर पाते। अब उसका जो मतलब होता है वो यही होता है कि सूरज अच्छी तरह से अपनी रोशनी को वहां तक नहीं पहुंचा पाता, मिट्टी की जो परत जम जाती है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती सोलर पैनल। इसके लिए आप लोग इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पत्तियां साफ नहीं होंगी या फिर पत्तियां अच्छे से धुलेंगी नहीं तो वो अपना काम कैसे करेंगे। ये कई वजह होती हैं जिससे कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। ग्रो तो होता है लेकिन ओवरऑल उसकी ग्रोथ रुकी हुई होती है। आप लोग करते क्या हैं कि इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप वाटरिंग करें, हल्के से जब दें अपने प्लांट को पानी, कि जब वो बिल्कुल सूख चुका हो, उसकी मिट्टी करीब करीब 3-3 या 4-4 इंची सूखी हुई निकले जब आप उसको खोद कर देंगे। इससे गाइस होगा कुछ भी नहीं। आप लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा पानी से या ज़्यादा किसी भी चीज़ से अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप लोग खाना भी ज़्यादा खा लेंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो भी वो आपको दिक्कत करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अपने प्लांट को पानी जब ही दें जब वो बिल्कुल सूखा हुआ आप लोगों को नजर आए। ये एक जेड की वैरायटी है, इसे मैंने बोनसाई ना बनाकर इसको मैंने बेलनुमा पौधे की तरह डिजाइन करा है। ये इसी तरह से नीचे की तरफ को बढ़ता रहेगा। अभी कमेंट्स करें जिस टॉपिक के ऊपर बात चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप लोग एक गार्डनर हैं और बिगनर गार्डनर हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना आप पर फर्ज है, यानी कि आप लोगों को करना ही करना है। गार्डनिंग देखिए वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोग तरीके से चलेंगे और आपको फूल और फल और ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी चाहिए, यानी कि एक गार्डनिंग होती है थकी हुई के बस पौधे लगा दिए छुट्टी, फूल आ रहे हैं ना आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है या ना हो रहा है उससे आप कोई भी मतलब नहीं होता। मगर भाई अपने को वाली गार्डनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों का भी ख्याल रखना होता है। मेरे प्लांट्स तो आप लोगों को बताते बताते ही बढ़िया रहते हैं। अभी मुझे कमेंट करें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे तो मेरे टॉपिक तैयार है, वहां पर हिबिस्कस रखी है, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पुटअप कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और, अगर आपका प्लांट सूख गया है तो उसको बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो प्लांट एक बार सूख गया उसके 99.9% यही चांसेस रहते हैं कि वो अब नहीं बचेगा, क्योंकि सूखी हुई टहनी को कोई भी वापस नहीं ला सकता। इसका एग्जांपल मरने से ही है, अगर आदमी मर जाए तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। इसी तरह से प्लांट्स को अगर सूख जाए तो उसको वापस नहीं कराया जा सकता। इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, दिल से लगाएं प्लांट्स को, लेकिन इतना ना लगाएं कि बिल्कुल आपका दिल ही ना करे उसको फेंकने के लिए। लेकिन अब देखिए कटिंग का एक और मैं आप लोगों को बता दूं जाने से पहले, कटिंग आप लोग कीजिए साल में 2 बार, बस 2 बार साल में। अभी जैसे मॉनसून चल रहा था तो मैंने इतनी सारी रिपोर्टिंग करी है अपने प्लांट्स की, लगभग सभी प्लांट्स की जो है वो रिपोर्टिंग कर दी है। इसीलिए सारे प्लांट्स आप लोगों को हेल्दी दिख रहे हैं। रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें अगर आप लोग सीख गए, और अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो आई होप आप लोग ये चीज़ें सीख गए होंगे। कटिंग और मैंने गमला निकालने के बहुत ही आसान तरीके आप लोगों को बता दिए हैं, उस पर ध्यान दें, उस चीज़ों पर काम करें, ठीक है। और बाकी अपना ख्याल रखें, अपने गार्डनर का भी। बाय।